सिलेबस हीटर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सौर मंडल पे। पिछली कक्षा में हमने कैसे तारों की उत्पत्ति हुई, स्टार्स की, उसके बारे में देख चुके हैं। उसी में से एक स्टार है हमारा सन, और इसी को हम फोकस करके, जो कि हमारा सौर मंडल इसी पे फोकस्ड है, इसी को लेके हम क्या करेंगे, सौर मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सौर मंडल होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सूर्य और उसके इर्द गिर्द भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं और जो आकाशीय पिंडों का जो समूह होता है उसे ही सौर मंडल कहा जाता है। और सौर मंडल का जो मुख्य आधार है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर मंडल एक सिस्टम है, ताकि ये सन को फोकस करके, सन जो है ये केंद्र में है और इसी को फोकस करके ये जो 8 प्लेनेट है, ग्रह है, ये इसके राउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से हमारा ये सोलर सिस्टम है, पूरा सौर मंडल है। ये जो अभी फिलहाल तो ये 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह है। इसके पहले 9 हुआ करते थे। कब तक 9 हुआ करते थे? तो 2006 तक, 2006 तक ये 9 हुआ करते थे। लेकिन एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसका नाम है IAU, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन्होंने क्या किया कि 2006 में प्लूटो, जिसको इंग्लिश हिंदी में यम बोलते हैं, इसको क्या किया, उसने बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? 3 कंडीशन होते हैं किसी भी प्लेनेट को ग्रह बताने के लिए, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को ग्रह होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। पहला, वो सूर्य के अराउंड क्या करे, भ्रमण करे। दूसरा चीज क्या होता है, एक सफिशिएंट मास हो, एक सफिशिएंट उसका मास होता कि ग्रेविटेशन के कारण वो क्या हो के स्फेरिकल शेप में रहे, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में ना रहे, स्फेरिकल रहे। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि उसके आसपास का जो स्पेस है वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। तो जो प्लूटो है वो तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया था 2006 में। तो अभी जो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल जो ग्रह हैं, उन ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप देख लेते हैं कि इनका जो क्रम है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन होता है, वो है बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है, वो है बुध, ठीक है। अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थोड़ा सन के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो सूर्य है ये आखिर है कैसे। तो सूर्य में हमको पता है कि इसमें किस टाइप की रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं इसको। नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन के लाइट जो एटम्स होते हैं वो ऐड होकर क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं, और इसमें प्रचुर मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कि इसमें एनॉर्मस मात्रा में एनर्जी होती है, जो कि इसको एक स्टार का रूप देता है। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो जीवन केंद्रित है वो पूरा के पूरा सन पे टिका हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि सन की कुछ खास बातें हैं। क्या चीज है? पहली बात कि सन का लाइफ भी फिक्स है, कितना, तो ये है 5 बिलियन ईयर्स के आसपास इसका लाइफ है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने साल तक हम लोग जीने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ तो निश्चित है। हमारी जनरेशन होगी, जरूर टेंशन हो सकता है उसको, लेकिन जो सन का लाइफ है 5 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये सुपरनोवा के फॉर्म में हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये डाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मर जाएगा। दूरी के हिसाब से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो अभी हमने क्रम लगाया है ये दूरी के हिसाब से। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरज के सबसे करीब कौन सा प्लेनेट है, तो कौन सा आपका, मरकरी है, यानी कि बुध सबसे करीब है। अब बुध की एक और खास बात है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनकी कोई अपनी खुद के उपग्रह नहीं है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको याद रखेंगे आप कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं, उसके बाद से पृथ्वी है, फिर मंगल है। मंगल को क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं, लाल ग्रह। मंगल को रेड प्लेनेट बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से कर दिया है ताकि आपको थोड़ा याद रहे।
आगे है बृहस्पति, उसके बाद से आपका आता है सैटर्न यानी कि शनि आता है, फिर अरुण और वरुण। सबसे दूर अगर जो पूछेगा आपसे कि सन से सबसे दूर कौन सा ग्रह है सॉरी वो कौन सा ग्रह है, वरुण है, और सबसे पास पूछे तो बुध है। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछा जाता है कि शुक्र यानी कि भोर का तारा किसे बोलते हैं, तो शुक्र को बोलते हैं भोर का तारा या शाम का तारा। शुक्र बहुत ब्राइट होता है, ब्राइट दिखता है। जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो शुक्र ऐसा तारा है सन के बाद जो कि बहुत ब्राइट दिखता है। और शुक्र को एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्विन सिस्टर बोलते हैं। किसका, तो अर्थ का, अर्थ का ट्विन सिस्टर बोला जाता है शुक्र को, क्योंकि काफी सिमिलरिटी होती है शुक्र और पृथ्वी में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर और अर्थ बोलते हैं। एक देखते हैं, देखिए ये डिस्टेंस के आधार पर ये अरेंज किया गया है। तो अगर जो आपको ये क्रम याद नहीं रहता है तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, इंग्लिश में है, आप इसलिए मैंने इंग्लिश नेम लिख रखा है ताकि आपको इजिली याद रखे रहे। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई मरकरी, वेरी वीनस, इफिशियंट अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सैटर्न, अस यूरेनस और नट्स नेपच्यून। तो आप इस लाइन से, इस लाइन को अगर याद रखते हैं तो कभी अगर जो आपको क्रम भूल जाता है, सिर्फ ये लाइन याद रहेगी तो आप इसे सॉरी डिस्टेंस के बेसिस पे इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, हम देखेंगे आकार के अनुसार ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आकार में सबसे बड़ा कौन सा है, दिख भी रहा है, हमने थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया ताकि बड़ा बनाया गया ताकि समझ में आ जाए। सबसे बड़ा है बृहस्पति, दूसरे नंबर पे है शनि, तीसरे नंबर पे है अरुण, उसके बाद कौन सा है, ये आपका वरुण, उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, उसके बाद से बुध आता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा कि इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका वो हो जाएगा बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा बुध। अब आगे जो है हम देखेंगे किसके आधार पे, घनत्व के आधार पे देखेंगे। पे क्या ऑर्डर होगा, सही है। अब हम देखेंगे द्रव्यमान के आधार पे, द्रव्यमान यानी कि मास, मास के आधार पे देखेंगे कि इनकी क्या ऑर्डर होगा। तो सबसे हम क्या करेंगे, घनत्व के आधार पे देखेंगे, यानी कि डेंसिटी के आधार पे देखेंगे कि सबसे कम डेंसिटी किसका होता है और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है। तो सबसे किसका कम डेंसिटी होता है, शनि का सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका होता है, पृथ्वी का। तो ऑर्डर एक बार देख लेते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम शनि का है, उसके बाद से अरुण का है इससे ज्यादा, फिर बृहस्पति का इससे ज्यादा, वरुण का बृहस्पति से ज्यादा, फिर मंगल का इससे ज्यादा, इस प्रकार शुक्र का फिर होगा मंगल से ज्यादा, फिर शुक्र से ज्यादा बुध का, और सबसे ज्यादा होगा पृथ्वी का। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि सबसे कम किसका होता है, शनि का, सबसे ज्यादा किसका होता है, पृथ्वी का। अब आगे हम देखेंगे मास के आधार पे, किसका मास ज्यादा है, ठीक है, उसके आधार पे हम देखते हैं क्या ऑर्डर होगा। तो अब हम देखेंगे द्रव्यमान के आधार पे, यानी मास के आधार पे किसका मास सबसे कम है और किसका मास सबसे ज्यादा है। तो ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, बुध का होता है। ये जो आपके सन के बिल्कुल पास है बुध, उसका सबसे कम द्रव्यमान होता है। उससे ज्यादा मंगल का होता है, उससे ज्यादा शुक्र का होता है, फिर पृथ्वी का, उसके बाद अरुण, वरुण, शनि, और सबसे ज्यादा होता है बृहस्पति का। ये रहा आपका बृहस्पति। इसको जोवियन प्लेनेट भी बोलते हैं, इसको जोवियन, जोवियन का मतलब यहाँ बड़ा से है, बहुत विशाल का है, इसलिए इसको जोवियन बोलते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कौन सा, स्पीड के आधार पे कि कौन सबसे ज्यादा, इसको जो सन का चक्कर काटने का स्पीड है किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है। ठीक है। अब हम देखेंगे घूर्णन वेग के आधार पे। तो घूर्णन वेग के आधार पे जो सबसे दूर है उसकी स्पीड क्या होगी, रिवॉल्यूशन स्पीड सबसे कम होगी, और उसी को ज्यादा समय लगता है अपना वो कक्षा पूरा करने में, इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। और जो सबसे पास रहता है उसका सबसे कम टाइम लगता है, यानी कि बुध का। तो सबसे कम किसका होगा, घूर्णन वेलोसिटी यानी रिवॉल्यूशन वेलोसिटी, तो वरुण का होगा।
उससे ज्यादा किसका? अरुण का। फिर शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। यानी कि सबसे ज्यादा अगर जो किसी को टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, तो वो लगेगा आपका नेपच्यून को, यानी कि वरुण। और सबसे कम किसी को समय लगेगा? बुध, यानी मरकरी। तो आप एक चीज देख रहे हैं या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दूरी के आधार पे है, जैसे कि सबसे पास बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसको सीधे आप रिवर्स कर लीजिए तो रिवॉल्यूशन की स्पीड के बेसिस पे हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और अगली क्लास में हम क्या है कि देखेंगे कि किसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। जैसे कि बुध को लगता है 87 दिन, बुध को कितना लगता है? 87 डेज लगता है ये सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अगर जो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।